हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आप सभी का फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूं। माइक्रोमैक्स को तो आप लोग जानते ही होंगे। एकदम जब इंडिया मार्केट के अंदर उसने अपने जब स्मार्टफोन रिलीज किए थे एकदम तहलका मचा दिया था और बड़ा बिग जाइंट सैमसंग को भी एक टाइप की घबराहट होने लग गई थी कि भाई एक छोटी सी कंपनी अचानक से आती है और पूरा मार्केट शेयर को गड़बड़ा कर देती है। माइक्रोमैक्स ने बहुत अजीबो तरीके के स्मार्टफोन्स निकाले थे, कुछ बैटरी फोकस निकाले थे, कोई हार्डवेयर स्पेसिफिक फोकस निकाले थे। सबकी प्राइस एकदम कम हुआ करती थी और इसलिए इंडिया मार्केट के अंदर इतना फेमस हो गया और फटाक से जो मार्केट शेयर होता है वो कैप्चर कर लिया था माइक्रोमैक्स ने। लेकिन अभी काफी टाइम से जब से ये Xiaomi आया है, वीवो आया है, ओप्पो आया है, यानी कि इन शॉर्ट चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जब इंडिया मार्केट के अंदर आए हैं पिछले 1-1.5 साल से माइक्रोमैक्स समझो सो रहा है। उसकी कोई स्मार्टफोन लॉन्चेस दिखाई नहीं दे रहे और कुछ भी ऐसे माइक्रोमैक्स समझो कि गायब ही हो गया था इंडिया मार्केट के अंदर से। अभी फाइनली माइक्रोमैक्स ने एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया इंडिया मार्केट के अंदर। मैं बात कर रहा हूं माइक्रोमैक्स ड्यूल 5 स्मार्टफोन की। दोस्तों, मैंने आपको एक हिंट दी थी कुछ टाइम पहले, एक वीडियो मैंने बनाया था, यहाँ पे साइड में आपको वीडियो मिल जाएगा, ऊपर लिंक भी मिल जाएगी, कि अभी एक ट्रेंड चालू हो गया है ड्यूल कैमरा सेटअप का। आपने वो वीडियो अगर चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाके उसे चेकआउट कीजिए, ताकि उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि आपको अगर कोई स्मार्टफोन लेना है तो वो एक ड्यूल सेटअप स्मार्टफोन का हो तो वो एक फ्यूचर ट्रेंड सेफ्टी रख के रहेगा और आपको इन फ्यूचर आपका जो स्मार्टफोन आपने जो अभी परचेज किया है वो ओल्ड नहीं होगा, थोड़े टाइम तक वो न्यू का न्यू रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं ड्यूल स्मार्टफोन ड्यूल कैमरा सेटअप की, और वो ही लेके फाइनली माइक्रोमैक्स ने आज वो स्मार्टफोन रिलीज कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन का नाम है माइक्रोमैक्स ड्यूल 5। अभी इसका जो मेन हाईलाइट है वो है 13+13+13+13। इन शॉर्ट आपको 3 कैमरा मिलते हैं, 2 पीछे की साइड में और एक फ्रंट की साइड में, और तीनों 13 मेगापिक्सल का कैमरे के साथ में आते हैं। तीनों सोनी के सेंसर का जो सोनी का सेंसर का जो कैमरा होता है वो यूज किया गया है इन तीनों कैमरा के अंदर। मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल स्पेसिफिकेशंस दूंगा कि भाई स्मार्टफोन के अंदर वाकई में क्या क्या चीजें हैं, क्या हटके है, क्या कॉमन है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे बताइए कि स्मार्टफोन कैसा है प्राइस सुनने के बाद। स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन सुनते समय ध्यान दीजिएगा, स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस बहुत ही बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो आप जरूर पता कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि स्मार्टफोन कैसा है और प्लस आप उसे बाय करना चाहोगे कि नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स स्टार्ट। पहले तो डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है 5.5 इंच, जो कि अभी नॉर्मल हो चुका है। 5.5 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले मिलता है। अभी 1080p का डिस्प्ले है। एडिड एडवांटेज ये है कि इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, नॉर्मल TFT डिस्प्ले नहीं मिलता। ये एक गुड एडवांटेज है। साथ में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, 2.5D का कर्व्ड ग्लास मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज दी है माइक्रोमैक्स ने एट दी एंड। फिलहाल माइक्रोमैक्स ड्यूल 5 के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 652 का प्रोसेसर दे रखा है। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसमें से 4 कोर्स रन करते हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज पे और बाकी के 4 कोर्स रन करते हैं 1.4 गीगाहर्ट्ज पे बैटरी बचाने के लिए। साथ में एड्रीनो 510 का आपको GPU मिल जाता है। स्मार्टफोन के अंदर आपको 4GB का DDR3 का रैम मिलता है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। आप इसे एक्सपांड भी कर सकते हो अप टू 128GB वाया माइक्रो SD कार्ड, लेकिन वो माइक्रो SD कार्ड आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है। इन शॉर्ट, या तो आप 2 सिम यूज कर सकते हो या फिर 1 सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हो। लेकिन क्योंकि इंटरनल मेमोरी आपको 128GB दे रखी है, आपको माइक्रो SD कार्ड यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक हाइब्रिड स्लॉट के साथ में आता है, VoLTE सपोर्ट करता है। इन शॉर्ट, आप रिलायंस जियो का सिम इसमें यूज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सेंसर के अंदर कोई कंजूसी नहीं की है। Xiaomi की तरह इंफ्रारेड सेंसर भी दे रखा है, जायरो भी दे रखा है। इन शॉर्ट, आप 360 डिग्री वीडियो भी, VR का जो वीडियोस होते हैं वो सब आप चेकआउट कर सकते हो। और बाकी सारे जो जितने भी सेंसर्स है सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। 3200 mAh की बैटरी मिल जाती है आपको, जो कि क्विक चार्ज 3.0 सपोर्ट करता है।
अच्छी चीज दी है। अब कर लेते हैं कैमरा की बात। तो आपको पीछे की साइड में सोनी IMX258 का ड्यूल 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। अब ये दोनों ही कैमरा जो 13 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल का, ये दोनों अलग कैमरा है। आपको जो एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है वो एक कलर्ड कैमरा है, और दूसरा जो 13 मेगापिक्सल कैमरा है वो मोनोक्रोम कैमरा है। इन शॉर्ट एक कैमरा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लेता है और दूसरा कैमरा आपको कलर फोटो लेता है। इन शॉर्ट एक कैमरा आपकी ज्यादा लाइट लेगा ब्लैक एंड व्हाइट में और दूसरा कलर्ड इमेज लेगा, और सॉफ्टवेयर उसको मर्ज कर देगा, और इन शॉर्ट आपको लो लाइट के अंदर भी आपको जो कैमरा का रिजल्ट है वो अच्छा मिलने की संभावना है। अभी बाकी सब आपका हार्डवेयर तो अच्छा दे दिया है, लेकिन सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से वो दोनों को मर्ज करता है और फाइनली आपको अच्छा रिजल्ट देता है। थोड़ा सा याद दिला दो, कूल 1 के अंदर भी आपको 13 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा मिलता था, एक ब्लैक एंड व्हाइट था और एक कलर्ड था, लेकिन उसका रिजल्ट ऑनर 6 से थोड़ा सा कम आया था, वो आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये जो पीछे के जो दो कैमरा है वो 1.12 पिक्सल साइज के साथ में आते हैं, 6p का लेंस है और अपर्चर 1.8 के साथ में आता है। इन शॉर्ट जो ओपनिंग है वो सच में थोड़ी सी बड़ी है। एटलीस्ट आपको मैं थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ, ऑनर 6X 2.2 अपर्चर के साथ में आया था, रेडमी नोट 4 2.0 अपर्चर के साथ में आया था। यानी कि जैसे ही मैं फिगर कम कर रहा हूँ, जो लेंस की जो कैमरा की ओपनिंग है वो बड़ी होती जा रही है, और इसके अंदर आपको 1.8 अपर्चर मिल रहा है। इन शॉर्ट ओपनिंग और बड़ी होगी। मोटो G5 Plus के अंदर 1.7 अपर्चर आया था, इन शॉर्ट उसकी ओपनिंग और बड़ी है। जितनी ओपनिंग बड़ी होगी कैमरा लेंस की, उतना ही लाइट ज्यादा अंदर आती है और कैमरे की इमेज जो होती है वो लो लाइट के अंदर भी अच्छी आती है। फ्रंट के अंदर भी आपको 13 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा मिल जाता है। इसका अपर्चर 1.8 नहीं है, वो f2.0 अपर्चर के साथ में आता है। आपको एक सॉफ्ट फ्लैश लाइट आपको फ्रंट में भी दे रखी है सेल्फी को थोड़ा एनहेंस करने के लिए, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर तो आपको मिल जाता है, लेकिन कुछ हटके भी दे रखा है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं EAL5 सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में। अभी ये क्या है, थोड़ा टेक्निकल हो गया है, समझने वाली भाषा में समझाऊं तो नॉर्मली जो स्मार्टफोन्स आते हैं उसका जो अपने फिंगरप्रिंट अपने यूज करते हैं, डालते हैं अपना फिंगरप्रिंट, वो जो डेटा होता है वो आपके स्मार्टफोन के अंदर सेव्ड रहता है और वो कोई भी हैक करके उसे निकाला जा सकता है। लेकिन माइक्रोमैक्स ड्यूल 5 के अंदर क्या किया है वो मैं आपको बताता हूं कि ये जो डेटा है फिंगरप्रिंट का वो अलग से चिप के अंदर सेव्ड रहता है, जो बाकी जो सिस्टम है मोबाइल उससे सेपरेट होता है। इन शॉर्ट उसे हैक करना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और ये एक हाई लेवल की सिक्योरिटी सिस्टम है जो माइक्रोमैक्स ने इस स्मार्टफोन के अंदर प्रोवाइड की है। ये भी एक एडेड एडवांटेज है। तो चलिए अब हम एट द एंड ऑफ द वीडियो आ चुके हैं। प्राइस मैं आपको बता देता हूं। माइक्रोमैक्स ने ड्यूल 5 स्मार्टफोन की प्राइस रखी है 24,999, यानी कि लगभग 25,000 में आपको ये स्मार्टफोन मिलता है। अब आप मुझे बताइए कि इस प्राइस के हिसाब से ये स्मार्टफोन कैसा है। नॉर्मली देखा जाए तो ड्यूल जो कैमरा सेंसर के साथ में जो स्मार्टफोन आते हैं ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ में, वो अराउंड आपको 13,000 के आसपास आपको मिलना चालू हो गया है। चाहे वो ऑनर 6X हो, कूल 1 हो या फिर लेनोवो फैब 2 प्लस हो, और भी जो स्मार्टफोन है वीवो के वो सब ओप्पो के आने लग गए हैं, लेकिन हायर रेंज में आने लग गए हैं। ये जो स्मार्टफोन है वो कैसा है इस प्राइस के हिसाब से, ये मुझे आप बताइए। मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं। आपके कमेंट को लेके मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं, तो नीचे अपना कमेंट मेंशन जरूर कीजिएगा। मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा और आपके कमेंट को वहां पे डिस्प्ले करके मैं आपको एक और चीज एक और वीडियो में अच्छी तरीके से बता दूंगा कि हाँ भाई स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नॉर्मली एज पर माई व्यू आपको सच में बहुत अच्छी चीज दे रखी है इस स्मार्टफोन के अंदर, और ये जो चीजें दे रखी है जैसे कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रखा है आपको, Qualcomm Snapdragon 652 को तो एक बार साइड में रख देते हैं, लेकिन जो कैमरा दे रखा है ठीक है वो भी नॉर्मल बात होगी, लेकिन जो फिंगरप्रिंट सेंसर का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो चीज दे रखी है, और भी एक आधी चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। इन सब चीजों को लेके तो सच में समझ में आता है कि भाई कंपनी ने एक अच्छी चीज दे रखी है। लेकिन माइक्रोमैक्स का एक इमेज होती है कि भाई माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन आप लेना चाहते हो तो कितने में लेना चाहोगे। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन लोगे तो कितने में लोगे, तो मैं सोचूंगा कि भाई ठीक है 10,000 इन्वेस्ट कर दूंगा, 12,000 इन्वेस्ट कर दूंगा। उससे ज्यादा इन्वेस्ट करना थोड़ा सा सोचना पड़ता है मेरे को।
आपको क्या लगता है कि आपको ये स्पेसिफिकेशंस के साथ में ये स्मार्टफोन 25,000 में आपको मिल रहा है तो आप लेना चाहोगे कि नहीं लेना चाहोगे? प्लस ये भी बताइएगा कि क्यों आप लेना चाहोगे, और कुछ नहीं पसंद आया तो फिर भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि क्यों आपको ये स्मार्टफोन पसंद नहीं आया। प्राइस की वजह से, या फिर स्मार्टफोन के अंदर आपको स्पेसिफिकेशंस पसंद नहीं आया, या फिर कोई और रीजन है जो आप मुझे बताना चाहते हो। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, नीचे कमेंट सेक्शन में उसे डालिएगा। तो आई गेस इतना ही था आपके साथ शेयर करने के लिए। चलता हूं, जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।